अपना अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सबसे पहले समझना है कि भाई पॉइंट चार्ज कहाँ पे है, क्या है, कौन सा पॉइंट है देखना है। तो सबसे पहले हमें एक ओरिजिन लेना। सो ये अपने पास क्या हो गया, एक ओरिजिन, इसको हमने क्या नाम दिया, O। अब यहां से एक पॉइंट P पे क्या है, यहाँ पे चार्ज ओरिजिन पे क्या है, प्लस Q, एक पॉजिटिव चार्ज मैंने रख दिया। पॉइंट P पे अपने पास पोटेंशियल है, तो हमें उस पोटेंशियल को दिखाना है, तो उसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, R हो गया। सब यही पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो अपना एक और चार्ज हमें क्या करना है, इन्फिनिटी से इस पॉइंट P पे ले आना है। कहाँ पे लाना है, इन्फिनिटी से लेके आना। दैट मीन्स वो चार्ज कहाँ पे है, यहाँ कहीं इन्फिनिटी पे है, ये इन्फिनिटी पे, इसको यहाँ पे ब्रिंग करना। दैट मीन्स यहाँ से अगर मैं उसको काउंट करूँ तो जो पॉइंट चार्ज यहाँ से मैं इसको लेके आऊँगा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि जब चार्ज मूव करेगा तो अचानक से एक बार में तो आ नहीं जाएगा, तो उसके थ्रू जो वर्क होगा वो छोटे छोटे पोर्शंस में होगा। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट आर्बिट्री अज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट अज्यूम कर रहा हूँ, ये क्या हो गया अपने पास, A हो गया, ये क्या हो गया, B। मैं A से B लेके आऊंगा, इनके बीच जो पॉइंट में यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट पे जो मैंने एक चार्ज लिया है Q0, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, x हो जाएगा फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। जब ये मूव करेगा तो इसके थ्रू का जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा, dx होगा, छोटा पोर्शन। सो वर्क डन भी जब इस पे होगा तो क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि वर्क डन बहुत ज्यादा अचानक से आएगा नहीं, क्योंकि ये जो पोर्शन अपना कहाँ पे है, इन्फिनिटी से ला रहे हैं। जब इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो वर्क डन हमें क्या होगा, छोटे छोटे पोर्शंस में हमें मिलेगा, एक साथ वो मिलने वाला नहीं है। तो ये अपने पास टर्म्स आ गया। अब इन्हीं के बेस हमें क्या करना है, आगे टर्म्स को क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। तो अपना जो ये पॉइंट ए पे जो चार्ज है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर एक्सपीरियंस करा तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अपने फॉर्मेशन है कूलम्ब्स लॉ। तो सेम इसी पे हमें क्या करना है, फॉर्मूला पुट कर देना। दैट मीन्स F क्या मिल गया अपने पास, F इक्वल्स टू K Q नॉट अपॉन, ये डिस्टेंस क्या है, x स्क्वायर, ये अपने पास क्या हो गया, F। अब जो वर्क डन करेगा A से B आने के लिए तो क्या होगा वर्क डन, तो यहां पे लिखना है मूविंग वर्क डन फ्रॉम A टू B। A से B में जो भी वर्क डन होगा क्या हो जाएगा, WAB। हमें पता है क्या होता है वर्क डन का फॉर्मेशन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F डॉट डी होता है। दैट मीन्स FD क्या हो जाएगा, dr dx, यहाँ पे FDX cos थीटा, थीटा यहाँ पे का स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा था, एंगल कितना हो जाएगा, 180 होगा। तो अपने पास WAB कितना मिल गया, फिर सिंपल सी बात, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, FDX cos थीटा मतलब cos 180। दैट मीन्स क्या मिल गया, WAB की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, माइनस FDX। ये अपने पास क्या हो गया, सिंपल सा टर्म यहाँ पे इजीली मिल गया है। ठीक है बच्चों, अब इन्हीं टर्म्स को क्या करना है, हमें आगे रोल आउट करना है कि कैसे हमें इनको क्लियर आउट करना है। अब हमें क्या करना है, चार्ज को कहाँ से लेके आना है, इन्फिनिटी से पॉइंट P पे लेके आना है। तो जो ओरिजिन से, सपोज जो ओरिजिन से इन्फिनिटी पे चार्ज, हमें उसका डिस्टेंस नहीं पता, लेकिन जो ओरिजिन से P पॉइंट पे पोटेंशियल अगर मैं काउंट कर रहा हूं तो यहाँ का डिस्टेंस कितना है, R। तो मूविंग चार्ज कहाँ से होगा, इन्फिनिटी टू पॉइंट P, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P तक हम उसको क्या कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं। जब पॉइंट P तक लेके आएंगे दैट मीन्स वर्क डन क्या हो जाएगा, dW, ये हुआ अपने पास, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, dW इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रेशन किया FDX माइनस, ये टर्म आ गया अपने पास। हम उसको कहां से मूव कर रहे हैं, इन्फिनिटी टू P पे मूव कर रहे हैं। इन्फिनिटी की जगह पे तो इन्फिनिटी का पॉइंट P का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है दैट इज R। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, dW क्या हो जाएगा अपने पास, W इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू R, ये हुआ। अब इसको पुट आउट करना, दैट मीन्स FDX, F क्या मिला अपने पास, K Q नॉट अपॉन X स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूएशन क्या कर देनी, रख देनी है, माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो F की वैल्यू क्या रखना है, K Q नॉट अपॉन X स्क्वायर dx। हम यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, दैट मीन्स ये सारे टर्म क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, तो वो क्या हो जाएंगे,
बाहर आ जाएंगे। जब ये टर्म्स बाहर आएंगे दैट मीन्स हमें इनको देखते हुए क्या करना, आगे थोड़ा सा बढ़ना है कि जब ये बाहर आएंगे तो ये टर्म क्या हो जाएंगे, W इक्वल्स टू माइनस के क्यू नॉट इंटीग्रेटिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू R, सॉरी यहाँ पे छोटा हो गया R, दैट मीन्स क्या हो जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हमें ऐसे तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स में करना पड़ेगा। तो ये टर्म क्या हो जाएगा अपने पास, जब इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास W इक्वल्स टू माइनस माइनस के क्यू नॉट, तो ये हो जाएगा अपने पास x की पावर -2 dx। और हमें पता है बेसिक टर्म्स हमें याद ही हैं, अगर हमें इंटीग्रेशन निकाला तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये हो गया अपने पास। अब इन्हीं टर्म्स का यूज करना, -2 + 1, तो ये टर्म ब्रेक होके क्या हो जाएगा अपने पास -k क्यू नॉट, तो ये हो जाएगा अपने पास x की पावर -1, ठीक है, -x की पावर -1 हो जाएगा। तब ये जो टर्म बना हमारा कहां से कहां तक था, इन्फिनिटी टू R तक था, क्योंकि अगर इसको ब्रेक करोगे तो यही आने वाला, क्योंकि अगर नहीं हो तो देख लो x की पावर -2 + 1 दैट मीन्स ये क्या मिल गया अपने को, x की पावर -1 अपॉन -1, तो मतलब -x की पावर -1 मिल गया। तो यही टर्म हमें क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है। ठीक, ये टर्म हो गया अपने पास, हमने क्या किया माइनस कॉमन लिया तो टर्म क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो के क्यू नॉट अपॉन, ये तो सेम ही रहेगा, अपॉन में अगर इसको ब्रेक करना चाहे तो क्या हो जाएगा अपने पास x, तो 1 अपॉन x, कहां से कहां लेके आना है, इन्फिनिटी टू R। अब जब इन्फिनिटी टू R ला रहे हैं तो ये टर्म क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट, सो 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। सो 1 अपॉन इन्फिनिटी बच्चों अपने को अच्छे से पता है, ये टर्म क्या हो जाएगा, 1 बाय इन्फिनिटी मीन्स 0, तो ये टर्म क्या हो गया, के क्यू नॉट अपॉन R, ये अपने पास सिंपल टर्म में आ गया। अब ये अपने पास क्या मिल गया, A से B के लिए जो स्मॉल वर्क डन कर रहे थे हमें, वो मिल गया WAB। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, तो डेफिनेशन उसका हमारे पास क्या था, देखो V इक्वल्स टू W बाई Q। सो W क्या था अपने पास, ये हो गया। अब W बाई Q मतलब इसको अगर सिंपल करेंगे तो V इक्वल्स टू WAB अपॉन Q नॉट हो गया। अब हमें इन्हीं को क्या करना है, आगे ब्रेक करना है। अपने पास जो भी टर्म है इसमें क्या करो, पुट आउट करो, तो ये क्या हो गया, WAB क्या है अपने पास, के क्यू नॉट अपॉन R क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसल। सो जो हमें पोटेंशियल की वैल्यू मिली वो क्या मिल गया, के क्यू बाई R, ये अपने पास क्या हो गया, पोटेंशियल की वैल्यू। अगर एक पॉइंट चार्ज हम ले रहे हैं तो सोचो कि इतने टर्म्स को हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे पुराने कॉन्सेप्ट को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके हमारा फाइनल आंसर ये आने वाला है। अभी भी बच्चों है उसमें कुछ टर्म्स, मैं आपको बताता हूँ। सो वो टर्म्स कैसे मिलेंगे हम आगे देखते हैं कि क्या है। अब यहां तक हमारे पास टर्म आ गया V इक्वल्स के क्यू बाई R। अब हमें पता है अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन जो चार्ज की जो अपने पास पोटेंशियल है वो वेरी कैसे करेगा, दैट मीन्स अगर मैं उसके लिए सिंप्लीफाई करके कुछ टर्म्स बताना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से, क्योंकि चार्ज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R, मतलब किसी पॉइंट से मैं जितना दूर जाऊंगा पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, उतनी कम होने लगेगी। दैट मीन्स अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं V वर्सेस R में, सो V वर्सेस R में अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो इस तरीके से ग्राफ क्या हो गया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, V की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसकी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, R की वैल्यू। अगर मैं दूर जाऊंगा तो इसका ग्राफ क्या होगा, स्लाइटली इस तरीके से क्या होगा, डिक्रीजिंग वे में आएगा। दैट मीन्स अगर मैं पॉइंट से जितना ज़्यादा दूर जाऊंगा मुझे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी, जो क्या करेगी, इस टर्म को क्या करेगी, अलग करेगी। इसी तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर भी हम रिलेशन दिखा सकते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती थी,
E equals to KQ by R square. So E is directly proportional to 1 upon R square. सिमिलर है दोनों के दोनों टर्म्स, मतलब वो अगर जितना हम पॉइंट से दूर जाएंगे तो पोटेंशियल भी कम होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, कम होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कम होगा, मतलब पॉइंट से जितना दूर जाएंगे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी, उतनी ही। सुस्वागतम स्टूडेंट्स, अब हमारा जो पिछला टॉपिक हुआ उससे रिलेटेड हमें क्या करना है, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ताकि आगे वाले टॉपिक्स को हम क्या करें, डॉट टू डॉट कनेक्ट करें और अपने लेवल तक क्या करें, हम इजीली पहुंच सकें। सो क्वेश्चन इज दैट लाइक कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम। दैट मीन्स गिवन डेटा में चार्ज कितना दिया है, 4 × 10⁻⁷ कूलम एंड 9 सेंटीमीटर अवे। दैट मीन्स आर कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर इन टर्म्स ऑफ मीटर करेंगे तो 9 × 10⁻² मीटर। अब पहला क्वेश्चन पोटेंशियल वाला, दूसरा क्या बोला, हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P। सेम हमने डेरिवेशन किया था कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाएंगे तो वर्क डन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं, जो कि हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है। सो पहला क्वेश्चन इज दैट लाइक V इक्वल्स टू KQ बाई R। तो K की वैल्यू हमें पता है बच्चों, 9 × 10⁹ एंड Q की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻⁷ अपॉन R कितना था, 9 × 10⁻⁻²। 9 से 9 इजीली कैंसल आउट हो गया। अब ये -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। दैट मीन्स 10⁻⁹ + 2 इंटू 4। ये अपने पास डेटा मिल गया। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमें V की जो वैल्यू मिलेगी, 9 + 2 11, 11 - 7 4। सो 4 × 10⁴ वोल्ट हमें पोटेंशियल मिल गया। ये हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। ठीक उसी तरीके से हमें अब कैलकुलेट करना है कि अब पोटेंशियल मिला तो वर्क डन क्या होगा, कौन से चार्ज को लेके आना है, 2 × 10⁻⁹ कूलम वाले चार्ज को। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू W/Q। हमें इस चार्ज को लेके आना है इन्फिनिटी टू एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे, जहां पे हमने ये फाइंड किया उस पे उस चार्ज को लेके आना है। दैट मीन्स हमें कोई भी चीज अगर मूव करानी है तो उसके लिए वर्क डन करना है, तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VQ। सो व्हाट इज V? V अपने पास कितना मिला, 4 × 10⁴, 4 × 10⁴। एंड व्हाट इज Q? Q है अपने पास 2 × 10⁻⁹। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना, अब कितना हो गया, 4 2 = 8। सो वर्क डन विल बी लाइक 8 × 10⁻⁹, अब ये +4। सो वर्क डन की वैल्यू मिल गई 8 × 10⁻⁵ जूल। ये हमारे पास हो गया वर्क डन। इन्फिनिटी से जब उसको पर्टिकुलर पॉइंट P पे लेके आएंगे तब उसका वर्क डन हमें इतना मिलेगा। अब अगेन क्वेश्चन में क्या बोला है, Does the answer depend on the path along which the charge is brought? मतलब जब मैं वर्क डन करूंगा उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट से मूव कराने के लिए, क्या जो वर्क डन होगा वो पाथ डिपेंडेंट होगा? नहीं, वो कैसे भी क्या कर सकता, वर्क अपना कंप्लीट कर सकता। तो यहाँ पे हमें लिखना है तो बेसिकली लिख सकता हूँ, वर्क डन क्या होता है, बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, उससे इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। दैट मीन्स उसको पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी डायरेक्शन में इधर उल्टा सीधा करके वो अपनी जगह पे पहुंच जाए, उससे में कोई मतलब नहीं, लेकिन अपनी जगह